संकल्प यात्रा निकल रही है। आज हमारे साथ में राष्ट्रीय स्तर के राजनेता कोऑर्डिनेटर बैठे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि संकल्प यात्रा का राजस्थान के अंदर जो निकल रही है इसका औचित्य क्या है, क्या विकल्प है, आगे भी है क्या रणनीति है, सबसे जानना चाहिए। सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश के साथियों को जय भीम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रहे परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन में और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद के नेतृत्व में 16 अगस्त 2023 से धौलपुर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा का प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर धौलपुर में लोगों ने आगाज़ करते समय शिरकत करने का काम किया और उसके बाद यात्रा धौलपुर से स्टार्ट होती हुई करौली और तमाम जिलों से होती हुई झुंझुनू और भरतपुर, उसके बाद आपके इस शहर में सरदार शहर है, एक ऐतिहासिक शहर, उसमें यहाँ पर आई है। और इस यात्रा का उद्देश्य है आज़ादी के 75 वर्षों में अगर हम देखें तो यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, ये पार्टियाँ आपस में एक बार मैं के हिसाब से करती रहती हैं। पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और तमाम मीडिया के माध्यम से, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे ये ज्ञात हुआ है और मैं जानता हूँ इस बात की राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं कई प्रदेशों का प्रभारी हूँ, इस प्रदेश का पहले भी प्रभारी रह चुका हूँ। तो तमाम लोग मेरे संपर्क में थे और उन्होंने बताया, देखता रहता हूँ कि आए दिन राजस्थान में दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अखिलेश समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार होता है, यहाँ तक कि सर्व समाज के गरीबों पर भी अन्याय अत्याचार होता है। बड़े पैमाने पर हमारी माताओं बहनों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ होता है और ये कांग्रेस की सरकार मुंह दर्शक बनी देखती रहती है। ये केवल और केवल अपने वोट की खातिर सिर्फ लोगों को झूठे वादे करने का काम करती है। सही मायने में पिछले 5 वर्षों में बड़े पैमाने पर यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, दलित शोषितों के, अखिलेशों के ऊपर, पिछड़ों पर अन्याय अत्याचार हुए, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हुए, अपराध बड़ी सीमा पर हुए, अपराध बढ़े हैं। तो इन सब बातों को लेकर के गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य की खराब व्यवस्था के खिलाफ, शिक्षा की खराब व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य होता है रोजगारपरक शिक्षा का देना, वो इस सरकार ने देने का काम नहीं किया। देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने भी नहीं किया और तमाम दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार के साथ साथ उनकी ज़मीनों पर कब्जा माफियाओं के द्वारा उनके तमाम, इसका एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है। बाबा सेवा सदन जो खातेदारी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के साथियों ने मुझे दिया है, इसमें मुझे बताने का काम किया है कि आज़ादी के पहले से यहाँ पर SC/ST के लोगों ने न सिर्फ ज़मीन देने का काम किया था, बल्कि उस ज़मीन में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें उन्होंने शारीरिक श्रम करके उसमें मदद करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार के समय उस ज़मीन की खातेदारी को लेकर के उन्होंने ज़मीन को पहले SDM को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया। उसके बाद वो ज़मीन तमाम मुखियाओं को, राजनीतिक लोगों को, उन लोगों ने कुल एक तरह से अलॉट करने का काम कर दिया। उससे न सिर्फ सरदार शहर के बल्कि संपूर्ण संभाग के SC/ST के हजारों की संख्या में बच्चे जो वहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम चीज़ें पढ़ कर के बनने का काम करते थे, वो लोग उस शिक्षा से महरूम हो गए। इसलिए मैं इस सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो बाबा सेवा सदन की ज़मीन है, खातेदारी है, वो उस ट्रस्ट को उसको देने का काम करें, जिससे इस प्रदेश के जो बड़ा संभाग है ये, उस संभाग के बच्चों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिले। सर, आपकी सरकार में 5-5, 6-6 विधायक जीत गए 2-3 बार और वह बसपा के साथ रह लेके सत्ताधारी कांग्रेस के साथ चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहोगे सर?
इस देश में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और जन्मदाता मानवर श्री कांसीराम साहब ने नागपुर की एक जनसभा में कहा था कि भारत में लोकतंत्र लोकशाही नहीं बल्कि एक तरह की सक्रिय सामंतशाही है, जो अमीर लोगों के वोटों के द्वारा गरीब लोगों को हथियाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस पार्टी हो, ये अक्सर जो छोटे दल होते हैं या जो कम संख्या वाले विधायक जिन दलों के होते हैं उनको ये तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में इनकी अपनी कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने तोड़ने का काम कर दिया। गोवा में इनकी सरकार इनके विधायक ज़्यादा जीत करके आए, सरकार बीजेपी ने बनाने का काम किया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, बीजेपी ने तोड़ के बना ली अपनी सरकार। इसी तरीके से देश के तमाम राज्यों में किया। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के जाने की बात है, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार ऐसा किया था। उन्होंने बीएसपी के विधायकों को तोड़ने का काम किया। तो बीएसपी के विधायकों को तोड़ने के बाद जब केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी और उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय लोकसभा की मेंबर थी और उन्होंने वाजपेयी जी की सरकार को एक वोट से गिरा करके उत्तर प्रदेश में वो हमारे विधायकों को तोड़ने का बदला लेने का काम किया था। कांग्रेस ने राजस्थान में 2 बार हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया, जबकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने राजस्थान में सांप्रदायिक ताकतों को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस पूर्ण बहुमत से स्पष्ट बहुमत से सरकार में नहीं आई थी। उसके 200 में से 199 केवल 99 विधायक आए थे, उससे 2 विधायकों की ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन न दे करके कांग्रेस को इसलिए समर्थन दिया कि सांप्रदायिक ताकतें का कमज़ोर हों। लेकिन कांग्रेस की गहलोत सरकार ने हमारे साथ धोखा करने का काम किया, हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया। इस बात का सबक मानवर कांसीराम साहब सिखाते रहे, बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी को सिखाया और इस बार हम यहाँ पर बड़े पैमाने पर विधायक जीत करके कांग्रेस पार्टी को ये सबक सिखाने का काम करेंगे कि बीएसपी के साथ धोखा करने का परिणाम क्या। सर, राजस्थान में विधायक राजेंद्र हुड्डा तो बार बार ये कहते हैं कि मैं तो पैसे दे के टिकट लाया था, अगली बार भी पैसे लेके लिया हुआ, तो ये 2019 में आप क्या कहना चाहोगे सर? राजेंद्र हुड्डा जी से एक बार आप पूछिएगा कि उनने किस अकाउंट में पैसे लिए और किसके माध्यम से लिए, वो बताएं। वो अपने दिल से पूछ लेते हैं, अपने बच्चों की कसम खा के। राजेंद्र हुड्डा बहन जी के पैरों में गिर करके, जब उन्होंने 2008 में धोखा किया था, 13 में जब वो हार गए, 18 में बहन जी के पैरों में गिर करके नाक रगड़ के उन्होंने माफ़ी मांग के टिकट मांगने का काम किया था, ना कि पैसे देकर। उन्होंने अपनी नाक रगड़ के माफ़ी मांग के पैसे देने का काम किया, वो टिकट लेने का काम किया। पैसे वो क्या देंगे? बहुजन समाज पार्टी उद्योगपति पूंजीपतियों के पैसे से नहीं सरकार चलती, पार्टी चलती है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के जो गरीब लोग हैं, बहुजन समाज के लोग जो मेहनतकश मजदूर लोग हैं, वो अपनी कमाई से एक 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे करके सदस्यता लेकर के बहुजन समाज पार्टी को चलाने का काम करते हैं। इस देश में एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है ऐसी है। माननीय बहन जी एक ऐसी नेता हैं जिनके ऊपर किसी भी उद्योगपति से पैसा लेने का कोई भी आरोप नहीं है। भाई बीजेपी सबसे ज़्यादा पैसा लेती है, पहले कांग्रेस सबसे ज़्यादा पैसा लेती थी, अब बीजेपी सत्ता में है तो उद्योगपति उनको सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं। तो ये लोग पैसा तो बीजेपी और कांग्रेस को देते हैं, लेकिन यहाँ तो नाक रगड़ के पैरों में गिर कर के टिकट मांगते हैं आकर के, और बाद में जब जीत जाते हैं तो धोखा करते हैं, तो अपने धोखे को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगाने का काम करते हैं। राजेंद्र हुड्डा जी हमारे सामने बोल करके दिखाए ना कि तुम कैसे गिड़गिड़ा के मांग रहे थे टिकट। सर, 2023 में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, इसमें बसपा की क्या रणनीति रहेगी ऐसे विधायकों के खिलाफ? तो पहली बात तो ये कि आदरणीय बहन जी ने स्पष्ट निर्देश कर दिए हैं कि 2023 में हम किसी भी दागी व्यक्ति को जिसने कभी भी बीएसपी को धोखा देने का काम किया होगा उसको टिकट देने का काम नहीं किया जाएगा। वो चाहे गिड़गिड़ाए, चाहे नाक रगड़े, कुछ भी करे, उसको इस बार टिकट देने का काम नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, बहन जी ने तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अभी तक हम सरकारों को बाहर से समर्थन देने का काम करते रहे थे, लेकिन इस बार हम चाहे जिस राज्य में भी चुनाव हो, राज्यों में हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर आएगी तो हम लोग
या हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनती दिखेगी, तो हम लोग बहुजन समाज के हित वाली, जो बहुजन समाज के हित में काम करेगी, उस पार्टी को समर्थन देने का काम करेंगे, सत्ता में रह करके, सत्ता में हिस्सेदारी लेकर के, भागीदारी लेकर के, ताकि हम बहुजन समाज के लोगों के काम कर सकें। जैसे उत्तर प्रदेश में 425 की विधानसभा में 67 विधायकों के दम पे बहन जी ने 2-2 बार मिलकर के सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बनी, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुजन समाज के हित में अनेकों फैसले लेने का काम किया, जहाँ उत्तर प्रदेश में SC, ST और OBC का रिजर्वेशन क्लास 3 और 4 में पूरा किया गया। धन्यवाद सर। एक तो